नमस्ते। आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि कभी कभी आप जब किसी से मिलते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी और से कभी मिलते हैं तो आपको बहुत निगेटिव फील होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो उन दोनों लोगों में क्या अंतर है? आपको किसी से मिलके लगेगा बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत हैप्पीनेस है और पूरी दुनिया जैसे एक हैप्पी जोन है, और वहीं दूसरी तरफ आपको किसी से मिलकर लगेगा कि बहुत नेगेटिविटी है, पूरी दुनिया सिर्फ नेगेटिविटी से भरी हुई है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन दोनों के ऑरा में डिफरेंस है। और ऑरा हमारी एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी एनर्जी को बताते हैं कि हमारे अंदर किस तरह की एनर्जी है। जैसा हमारा ऑरा होगा वैसा ही हम इंप्रेशन छोड़ेंगे। तो अगर हमें अपने ऑरा को क्लीन करना है तो कैसे करेंगे? क्योंकि ऑरा क्लीन करना हमारे हाथ में है। हम चाहें तो अपने ऑरा को बदल सकते हैं और एक पॉजिटिव और एक हैप्पी पर्सन बन सकते हैं, क्योंकि ऑरा ही हमारी जो वाइब्रेशंस हैं उनको डिसाइड करता है। अब जैसा हमारा ऑरा होगा वैसे ही लोगों को हम अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। अब कौन चाहता है कि हम लोअर लेवल के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, जिनकी एनर्जी लो रेंज में है, जिनकी एनर्जी लो वाइब्रेशंस पर है। हम हमेशा चाहेंगे कि हमारी लाइफ में ऐसे पर्सन आए जिनकी एनर्जी हाई हो, हाई वाइब्रेशंस पे वो लोग एग्जिस्ट करते हों। तो वो हमारे ऑरा ही डिसाइड करता है। अगर हम अपने ऑरा को क्लीन कर लें, अगर हमारा ऑरा क्लीन हो जाए तो हम निश्चित रूप से बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, बहुत क्लियर हो सकते हैं, बहुत फोकस्ड हो सकते हैं। तो अपने ऑरा को क्लीन करना आप जानते हैं हमारे हाथ में है। हम चाहें तो अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे? कैसे हम अपने ऑरा को क्लीन करेंगे? कैसे हम अपने आप को ऊपर उठाएंगे और कैसे हम अपने आप को मोर कॉन्फिडेंट पर्सन के रूप में ट्रांसफॉर्म करेंगे? यही मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कैसे हम अपने ऑरा को क्लींस कर सकते हैं। तो ऑरा क्लीनिंग करने के लिए कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको अगर हम नियमित रूप से फॉलो करें तो हमारा ऑरा क्लीन हो जाएगा। अब अगर हमारा ऑरा क्लीन है तो अगर हमारे पास कोई नेगेटिव सिचुएशन में हम फंस गए हैं तो अपने पॉजिटिव ऑरा और अपने क्लीन ऑरा की वजह से हम फटाफट उस नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि लाइफ है, लाइफ में कई बार हमको नेगेटिव सिचुएशंस का सामना करना पड़ जाता है, लेकिन अगर हमने अपने ऑरा को क्लीन और पॉजिटिव कर रखा है तो हम उन नेगेटिव सिचुएशंस को हरा सकते हैं और अप हो सकते हैं, लाइफ में ऊपर की ओर उठ सकते हैं, ऊपर की ओर ग्रो कर सकते हैं। तो ऑरा क्लींजिंग करने के लिए जो कुछ स्टेप्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, सबसे पहली जो टेक्निक है वो बहुत ही जरूरी और बहुत ही चमत्कारिक है, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी नाड़ियां, उसमें शोधन होती हैं, नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। तो जब हमारी नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं तो हमारा ऑरा शुद्ध हो जाता है। हमारी जो एक पूरी क्लींजिंग हमारे ऑरा की एक प्राणायाम करने में सक्षम है, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम को हम कैसे करते हैं, इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था प्राणायाम के बारे में। आप वो वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। और यहाँ पे मैं आपको इन शॉर्ट बता देती हूँ कि नाड़ी शोधन प्राणायाम कैसे करते हैं। तो हाथ की एक मुद्रा बना लेते हैं जिसमें अंगूठे से हम अपनी राइट नोस्ट्रिल को कंट्रोल करते हैं और अनामिका से हम अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को कंट्रोल करते हैं। तो पहले हम इधर की नोस्ट्रिल बंद करते हैं, राइट साइड वाली, और लेफ्ट से सांस को अंदर लेते हैं, गहरा लेते हैं, लंबा लेते हैं, और फिर उसके बाद हम थोड़ी देर उसको होल्ड करते हैं सांस को, और उसके बाद फिर हम इस राइट नोस्ट्रिल से उस सांस को बाहर छोड़ देते हैं। देखिए ऐसे करते हैं, लेफ्ट से सांस अंदर ली, दोनों नोस्ट्रिल बंद कर ली और थोड़ी देर होल्ड किया, और इसके बाद राइट नोस्ट्रिल से सांस को बाहर छोड़ दिया। अब इसके बाद हम राइट साइड से सांस को अंदर लेंगे और होल्ड करेंगे और लेफ्ट से बाहर छोड़ देंगे। अगर हम इसको नियमित रूप से करें तो हमारी 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं, हमारा ऑरा क्लीन हो जाता है। क्योंकि हमारे शरीर में देखिए जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनका एक ही कारण हमारा योग शास्त्र बताता है। योग वशिष्ठ में बहुत विस्तृत चर्चा इस चीज की गई है कि हमारे अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो नाड़ियों में मल जमा होने के कारण आ रही हैं। अगर हमारे नाड़ियों का मल हट जाए तो हमारा ऑरा एकदम क्लीन हो जाएगा, हम हर तरह की बीमारी से भी दूर रहेंगे, हमारे चेहरे पर ग्लो आएगा और हमारा ऑरा एकदम पॉजिटिव और अट्रैक्टिव हो जाएगा, जिससे कि हम अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में। सबसे जरूरी चीज है नाड़ी शोधन प्राणायाम। आप इसको कैसे भी करिए, चाहे
मतलब आराम से जमीन पर बैठ के करिए, या फिर कभी अगर आपको उसमें असुविधा महसूस हो तो आप चेयर पर बैठ कर करिए। सुबह करिए और शाम को करिए, जितना आपके पास वक्त हो उस हिसाब से करिए। धीरे धीरे आप अपना टाइम बढ़ाइए। अगर आप नाड़ी शोधन प्राणायाम को रेगुलरली करेंगे तो निश्चित ही आपका ऑरा क्लींस हो जाएगा। बिना डाउट आप इस चीज को करिए। दूसरा जो चीज है वो है मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन होता है अपने आप को एक शांत जगह पर स्थिरता पूर्वक बैठाना और उसके बाद अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको एक परम कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ देना। तो अगर आप इसमें प्रैक्टिस कर करके सफल हो जाएं तो जरा सोचिए कि जो प्योर कॉन्शियसनेस है, जो एक परम सत्ता है, अगर हम उसके साथ अपने आप को कनेक्ट कर लें तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत क्लीन है, सबसे क्लीन है और वो सच्चित आनंद है। तो हमें उसकी वाइब्रेशंस हमको मिलने लगेंगी। हम उतने ही क्लीन हो जाएंगे जितनी क्लीन हमारी जो परम कॉन्शियसनेस है, उतने क्लीन हम लोग हो जाएंगे। तो मेडिटेशन करने से आपका ऑरा एकदम क्लीन हो जाएगा और आप अपने आप को फील करेंगे उस क्लीन ऑरा को, क्योंकि मेडिटेशन का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें भरी रहती हैं जो कभी निकल नहीं पाती हैं और वो अंदर ही अंदर आपको विकृत पर्सन बनाती हैं। तो उनसे निजात पाने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए आपको मेडिटेशन डेली करना चाहिए। मेडिटेशन करने से आपका पूरा ऑरा एकदम क्लींस हो जाता है। तीसरी जो चीज है वो है विजुअलाइजेशन। आप विजुअलाइज करने की जो टेक्निक है आप उसको इतना चमत्कारी मानिए, इतना रियल मानिए, बहुत ही इफेक्टिव टेक्निक है। क्योंकि जब हम विजुअलाइज करते हैं उसी तरह की चीजें हमारे सामने घटित होने लगती हैं, उसी तरह की सिचुएशंस का हम सामना करने लगते हैं। और अगर हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि हमारा ऑरा क्लीन हो रहा है, हमारे आसपास की चीजें साफ हो रही हैं, हम क्लीन हो रहे हैं, हमारे अंदर किसी तरह की कोई निगेटिविटी नहीं है, तो इस तरह की चीजें अगर आप एज्यूम करेंगे, विजुअलाइज करेंगे तो वैसी ही चीजें आपके अंदर घटित होने लग जाएंगी और आपकी सारी निगेटिविटी बाहर चली जाएगी और आप पूरे पॉजिटिविटी से भर जाएंगे। विजुअलाइजेशन। फोर्थ जो टेक्निक है वो है वाटर। वाटर इतना क्लीन एक पदार्थ है, चीज है जो प्रकृति ने हमको दिया है। वाटर में क्लीनिंग प्रॉपर्टी होती है, हम सब जानते हैं। जब हमको कोई चीज धोनी होती है, साफ करनी होती है तो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, वाटर का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्लींजिंग प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर हम अपने ऑरा को क्लीन करना चाहें तो भी वाटर उतना ही इफेक्टिव है। हम वाटर की सहायता से अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं। देखिए आप सब लोग जब नहाने जाते हैं, आई एम श्योर कि आप सब नहाने जाते होंगे, तो जब आप नहाने जाते हैं तब आप शावर के नीचे खड़े होइए और जैसा तापमान चल रहा हो उस तरह का पानी यूज करिए। तो गर्मी में जैसे ठंडा और सर्दियों में जैसे गर्म। तो जब आप पानी के नीचे खड़े होते हैं तब विजुअलाइज करिए कि जो पानी आपके अंदर ऊपर पड़ रहा है वो आपकी सारी नेगेटिविटी को बहाई दे रहा है, दूर किए दे रहा है और आप एकदम क्लीन हुए जा रहे हैं। आप इस चीज की बार बार अपने अंदर फीलिंग लाइए, इस चीज को महसूस करिए कि हर पानी की ड्रॉप के साथ आपकी नेगेटिविटी बही जा रही है और आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान बने जा रहे हैं। तो जब आप इस चीज को बार बार फील करेंगे पानी की सहायता से, तो निश्चित ही पानी आपकी सारी निगेटिविटी को बहा के ले जाएगा और आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी ही भरेगा। तो आपके अंदर इतनी ज्यादा एक अच्छी चीज डेवलप हो जाएगी, आप बिल्कुल पॉजिटिव इंसान आप बन जाएंगे पानी की क्लीनिंग प्रॉपर्टी की मदद से। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो होती है ऑर्गेनाइजेशन, कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हैं। अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जो कि एकदम मैसी है, गंदा है, तो आप कभी भी अपने ऑरा को क्लीन नहीं कर सकते। आपके ऑरा को क्लीन करने के लिए जरूरी है कि आप एक व्यवस्थित एनवायरनमेंट में रहें, साफ सुथरे एनवायरनमेंट में रहें। आपकी जो कबर्ड है, अलमीरा है, वो एकदम क्लीन रहे, व्यवस्थित रहे। आपकी हर चीज अपनी अच्छी से अपनी जगह पर हो और आप कभी भी मैसी एनवायरनमेंट या गंदे वातावरण में ना रहें। वातावरण का हमारे ऊपर बहुत सीधा सीधा फर्क पड़ता है। जैसी भी जगह में हम रहेंगे उसका असर हमारे ऊपर आएगा। हमारे ऑरा को क्लीन करने के लिए जरूरी है कि हमारा एनवायरनमेंट एकदम क्लीन रहे। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है नेचुरल एनवायरनमेंट या नेचर वॉक। देखिए नेचर वॉक में इतनी ताकत है कि वो आपकी सारी निगेटिविटी को सोख सकता है। आपने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया होगा कि अगर आप किसी नेचर में हैं, पेड़ पौधों के पास है, तो आप निगेटिव फील कर रहे हैं। हो ही नहीं सकता। पेड़ पौधों में इतनी शक्ति होती है कि वो सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आपको पॉजिटिविटी के साथ भर देते हैं। तो अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप
निश्चित ही अपने ऑरा को क्लीन रख पाएंगे। और अगर आप हमेशा एक मैन मेड या आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपका ऑरा कभी क्लीन नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब जो चीजें हैं ये सब नेचर के साथ जुड़ी हैं। अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट को फॉलो करेंगे, चाहे सुबह करिए चाहे शाम को करिए, चाहे मॉर्निंग वॉक करिए, चाहे एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, कुछ भी करिए, तो अगर आप नेचुरल एनवायरनमेंट में अपना समय बिताते हैं तो आपका ऑरा निश्चित रूप से क्लीन रहेगा। और नेक्स्ट टेक्निक है वो है प्रार्थना, प्रेयर। तो अगर आप प्रेयर करते हैं, देखिए प्रेयर हम किससे करते हैं? प्रेयर हम हमेशा भगवान से करते हैं, ईश्वर से करते हैं। तो अगर हम ईश्वर से कुछ चीज की प्रार्थना कर रहे हैं तो ईश्वर हमको देता है, और अगर हम ईश्वर के साथ कनेक्टेड होके प्रार्थना को भेज रहे हैं तो वो हमारी तरफ अपनी ब्लेसिंग्स भेज रहा है, और उसकी ब्लेसिंग्स तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, वो हमेशा पॉजिटिव होती हैं। तो अगर आप अपने ऑरा को क्लीन रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से प्रार्थनाएं करिए। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा आप अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं और हमेशा क्लीन रख भी सकते हैं, जिसकी मदद से आप एक पॉजिटिव इंसान रहेंगे, एनर्जी से भरपूर रहेंगे, हैप्पी फील करेंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और आप देखेंगे आपका जो सक्सेस ग्राफ है वो भी ऊपर जा रहा है। तो अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करते हैं तो आपका ऑरा क्लीन रहेगा। और आप ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको इस चीज की जरूरत है। लाइक करिए वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।